नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के अमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जो नाव धारा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, जो उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले दोस्तों बताएंगे। दोस्तों, इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको सेकेंडों में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं उदाहरण का क्वेश्चन जो बेसिक से। ठीक है, जो सबसे पहले दोस्तों इसका हम बेसिक जान लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक आपको बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए गड्ढा है। ठीक, गड्ढा है तो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक सबसे पहले दोस्तों जानेंगे तभी तो समझ में आएगा। ठीक, मान लीजिए गड्ढा है। ठीक, गड्ढा है, इसमें नाव चढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों गड्ढा रहेगा तो इसमें जो नाव चलेगी यहीं तक नहीं जाएगी और कहीं नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये शांत जल है। तो शांत जल में नाव की चल क्या होता है, शांत जल है। मान लीजिए एक खेने वाला है, ये नाव है। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है तो एक खे रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा खाली, क्योंकि शांत जल है, गड्ढा है, पानी नहीं चढ़ा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे शांत जल, यानी इसको स्थित जल भी कहते हैं, स्थित जल। ठीक है, तो दोस्तों शांत जल में नाव की चाल, नाव और व्यक्ति जो है की चाल क्या होगी, एक्स चाल क्या करते हैं, एक्स बराबर यहाँ पे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा मानिए। ठीक है, जब शांत जल में पूछेगा तो क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जल स्थित है। ठीक है, चल नहीं रहा है। तो अब देखिएगा दोस्तों, जो चल रहा है जल, जैसे मान लीजिए चल रहा है जल, इसमें नाव चल रही है। ठीक है, क्या करिए, बोट है जो इसमें नाव चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो नाव चल रही है, तो इसमें मान लीजिए एक नाव है। ठीक, ये नाव खेने वाला है, ये नाव को अपनी दिशा में लेकर जा रहा है। ठीक है, चल रही है, खे रहा है। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो धारा की चाल में धारा की दिशा में चाल। ठीक है, ये धारा की दिशा में इधर चल रहा है। ठीक है, तो चाल इसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसी को नदी भी बोला जाता है, इसको संस्कृत में सरिता बोला जाता है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। ठीक है, स्थिर जल में, शांत जल में क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और जो
धारा की चाल में मानेंगे, धारा की दिशा के चाल में मानेंगे, वाई मानेंगे। ठीक है, यही ध्यान देना है। धारा की अनुकूल दिशा, अनुकूल भी दिशा कहिए, चाहे अनुप्रवाह भी कहिए। ठीक है, धारा की अनुकूल या धारा के अनुप्रवाह भी बोल सकते हैं, इसी को बोला जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, प्रवाह, इसको x मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा ही मानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, धारा के पूछ देगा विपरीत, धारा के विपरीत चाल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, या किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत पूछ देगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और धारा की दिशा में पूछ देगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को प्रतिकूल भी बोला जाता है, प्रतिकूल भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, विपरीत को ही ऊर्ध प्रवाह भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध प्रवाह इसी को बोला जाता है। अब विरुद्ध भी इसी को बोला जाता है, विरुद्ध भी पूछता है तो इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में यूप स्ट्रीम। ठीक है, इसको डाउन स्ट्रीम, जो धारा की दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, देखिए दोस्तों, जैसे नाव है, ठीक है, नदी में चल रहा है, तो नदी में चल रहा है तो पूछ देगा कि धारा की दिशा की चाल। ठीक है, तो धारा की दिशा चाल पूछ देगा तो x प्लस वाई मानेंगे। ठीक है, यदि धारा की दिशा को y मानेंगे, ठीक, हाँ, इसको धारा के अनुकूल प्रवाह दिशा इसी को बोला जाता है, अनुकूल भी बोला जाता है, अनुप्रवाह भी बोला जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि धारा की दिशा बोल रहा है, यानी धारा की दिशा में नाव जा रही है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। और धारा की विपरीत चाल पूछ देगा तो x माइनस वाई, यानी धारा के विरुद्ध चल रहा है। ठीक है, इसी को प्रतिकूल भी बोला जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह भी बोला जाता है। ठीक है, विरुद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, तो शांत जल में पूछ देगा, शांत जल, स्थिर जल, तो इसको x मानेंगे। ठीक है, हमेशा शांत जल और स्थिर जल पूछता है, शांत जल को स्थिर जल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं, तो इसका और भी देख लीजिए, जैसे चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा में क्या होगा, समय। ठीक है दोस्तों, इसी पे सब क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसका कंसेप्ट याद करना है कि शांत जल में x लेंगे और धारा की दिशा में y लेंगे। ठीक है, धारा की चाल की दिशा में y लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से बेसिक कंसेप्ट मालूम हो गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, जो RS अग्रवाल बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पहले एग्जाम्पल का देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल जो दिया है ना, उदाहरण, उसका देख लेते हैं। ठीक, तो क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तैराकी की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध में 6 किमी प्रति घंटा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में तैराकी चाल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है, शांत जल में। ठीक है, तो धारा की दिशा क्या है, शांत जल की, तो आपको बताए थे ना चित्र में, तो x हो जाएगा, और चाल क्या है, y माने थे। ठीक है, तो कुल क्या दिया है, धारा की दिशा की चाल, तो कितना दिया है,
तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो और क्या बोला है कि घंटा, तो धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा का वेग तथा शांत जल की विरुद्ध दिया है। तो विरुद्ध में आपको बोले थे ना कि x माइनस वाई होता है, यानी जो धारा की शांत जल और धारा की चाल, तो विरुद्ध बोलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा। ठीक है, तो 6 किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है मीटर्स। तो दोस्तों इसको बस क्या करना है, वाई से वाई इसको काट देना है। ठीक है दोस्तों, और x इसको जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना होगा, तो इसको 10 और 6 कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, जुट जाएगा। ठीक है, तो 2 8 16, यहीं पे डायरेक्ट कटा दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। ठीक है, और y बराबर पूछता, यानी y का मतलब कि धारा की चाल पूछता, तो धारा की चाल पूछता तो आपको क्या हो जाता है, धारा की चाल पूछता तो आपका आंसर 2 हो जाता है, यानी 6 में से कितना कम है, तो 2 हो जाता है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही कम ना है जी, तो आपका 2 किलोमीटर हो जाता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। ठीक है, शांत जल का हो जाएगा, तो शांत जल का ए हो जाएगा, यानी धारा की चाल पूछता तो ए आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, तो दूसरा उदाहरण का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा पहले। ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो देखिएगा उदाहरण दूसरा देखिएगा। ठीक है, तो एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किमी जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किमी जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा क्या दिया है, धारा की पूछा विरुद्ध। ठीक है, पहले पूछा विरुद्ध, तो क्या मानेंगे, धारा के विरुद्ध, तो आपको बताया था ना विरुद्ध कहेगा तो x माइनस वाई मानेंगे। ठीक है, तो कितना समय दिया है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो कितना समय लग रहा है, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दशा में 5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 इसको कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे नीचे क्या दिया है, तो धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक दशा में 5 घंटे धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो दिया है धारा का वेग भी, तो धारा का वेग यानी धीरे 100 मानेंगे। ठीक है, प्लस वाई। ठीक, तो कितना दिया है, 25 किलोमीटर दिया है, तो 25 बटा में 5 कहाँ से लाए, तो दिया है घंटा में, 5 घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों इसको 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, तो इसको 50 25 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, एक 3 है 5 है, कटा है। ठीक है, तो आपको 2 से कटाइएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में दोस्तों नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो शांत जल पूछा है, तो शांत जल में तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर इसका हो जाएगा। यदि दिशा में पूछता तो आपका हो जाता शांत जल पूछा तो आपका आंसर
4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार और समझा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन, एक नाविक धारा के विरुद्ध में 15 किमी जाता है। ठीक, 15 किमी जाता है, विरुद्ध पूछ देगा तो x माइनस वाई बराबर 15 हुआ। ठीक, जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किमी जाता है, धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई बराबर 25 हुआ। तो उसके प्रत्येक दशा में यानी दोनों में 5-5 घंटा लगता है। ठीक, तो 5 यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे 5 रख दिए। ठीक है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। तो धारा का, तो इसको दोस्तों हम कटा दिए, 1/2 हो गया। ठीक है, इसको 5×3 = 15 तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, और इसको 50-25 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कटाए तो इसको जोड़े तो 5×3 = 8 हुआ। ठीक है, तो इसको 2 से कटाए तो 2×4 = 8, तो x बराबर 4 हुआ। ठीक है, तो शांत जल में नाविक चाल कितना हुआ, नाविक चाल की, तो 4 हो जाएगा। ठीक है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन देखिएगा जो उदाहरण का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना उदाहरण रहेगा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, उसके बाद जब दोस्तों उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।